हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से क्लास 10th के ही 3.6 चैप्टर के दूसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं और हल करके आपको दिखा रहा हूं। जैसा कि आप यह प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमारा प्रश्न है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, समीकरण बनाने आ जाता है तो फिर किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। समीकरण को हल करना उतना कठिन आपके लिए नहीं है, लेकिन मेन क्या होता है कि जब इस प्रश्न को समीकरण के रूप में लिखना ही कठिन लगता है, तो हम करेंगे क्या कि इस प्रश्न को हम बारीकी से समझेंगे। हमारा प्रश्न है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष किसी काम को, कसीदे के काम को जब हम किसी काम को बोलते हैं कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष किसी काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो, हर किसी व्यक्ति का काम करने की क्षमता होता है, यानी कोई व्यक्ति होता है जो किसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, कोई 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो वो हमारा क्या है, क्षमता है, काम करने की क्षमता है। जिसका जितना ही ज्यादा क्षमता रहेगा वो काम को उतना ही जल्दी समाप्त करेगा, जिसका जितना कम क्षमता रहेगा वो काम को उतना ही देर से समाप्त करेगा। तो हम मान लेते हैं ना कि महिलाएं किसी कार्य को x दिन में समाप्त करती है और पुरुष किसी कार्य को y दिन में समाप्त करती है। सबसे पहले लिखते हैं माना कि महिलाएं किसी कार्य को, ऐसे कसीदे के कार्य है लेकिन हम किसी कार्य को लिख रहे हैं, किसी कार्य को x दिन में, x दिन में समाप्त करती है। तो महिलाएं का कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगा, महिलाएं के एक दिन के कार्य करने की क्षमता बराबर 1/x हो जाएगा। अब देखो, मैं आपको कहता हूं कि आप किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हम आपको कह दें कि आप कितना दिन समय लगा रहे हैं, तो 10 दिन का समय लगा रहे हैं। ठीक, तो आप एक दिन में उस कार्य का कितना कर सकते हैं, कितना भाग कर सकते हैं, तो 1/10 भाग कर सकते हैं एक दिन में। 1/10 कहने का मतलब कि 0.1 भाग एक दिन में समाप्त होगा। तो उसे ही 10 दिन आप काम कीजिएगा तो पूरा का पूरा एक भाग काम समाप्त हो जाएगा ना। आप इस प्रकार से समझें कि हम किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। यदि हम 5 दिन में समाप्त करें तो हमारा क्षमता 1/5 हो जाएगा। 10 दिन में समाप्त करें तो हमारा क्षमता 1/10 हो जाएगा। लेकिन हमको महिलाएं के बारे में, जो महिलाएं हैं, नहीं पता है कि उसकी क्षमता क्या है। किसी एक महिला के भी बारे में वो जानकारी नहीं है कि वो किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करती है। तो हमने मान लिया कि वह 1 दिन में समाप्त करती है, तो उसका एक दिन के कार्य करने की क्षमता 1/x हो जाएगा। उसी प्रकार से हम पुरुष का भी मान लेंगे कि पुरुष किसी कार्य को कितना दिन समाप्त करते हैं, तो उसका भी जानकारी नहीं है, तो उसको भी हम y मान लेंगे। पुरुष किसी कार्य को y दिन में समाप्त करती है, नहीं करता है। तो पुरुष की क्षमता क्या हो जाएगा, पुरुष के एक दिन के कार्य करने की क्षमता 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, हमने क्षमता ज्ञात कर लिया, महिलाओं का भी क्षमता ज्ञात कर लिया। महिलाएं की क्षमता 1/x और पुरुष की क्षमता 1/y है। तो देखो, 2 महिलाएं, एक महिला का क्षमता हमारा 1/x है। यदि 2 महिलाएं रहे तो 2 गुने 1/x जगह पहले हम लिख देंगे प्रश्न से, कि जो भी हम आगे समीकरण लिख रहे हैं प्रश्न के अनुसार लिख रहे हैं। तो 2 महिलाएं हैं तो एक महिला का क्षमता 1/x है, 2 महिला है तो 2 से गुना हो जाएगा। और साथ में 5 पुरुष है, एक पुरुष की क्षमता 1/y है, तो 5 पुरुष क्षमता 5 गुने 1/y हो जाएगा।
और उसके बाद दोनों मिलके कार्य करता है, दोनों मिलके कार्य करते हैं। और कितना दिन कार्य करते हैं? 4 दिन कार्य करते हैं। तो 4 दिन कार्य करते हैं तो क्या होता है, वो जो एक काम है वो समाप्त हो जाता है, जो एक कार्य जो है ना समाप्त होता है। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक समीकरण फर्स्ट लिखा जाएगा। जब इसको हल करेंगे हम तो हमारा 2/x मिलेगा और प्लस 5/y मिल जाएगा और बराबर के इस तरफ 1/4 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ये लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। आगे आगे बोल रहा है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 महिलाएं हैं तो देखो एक महिला का क्षमता 1/x है, तो 3 महिला का 3 गुना 1/x हो जाएगा। और उसके बाद 6 पुरुष है तो एक पुरुष का 1/y है, तो 6 पुरुष का 6 गुना 1/y। और दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं और कितना दिन कार्य कर रहे हैं? 3 दिन कार्य कर रहे हैं। तो कौन सा वही एक कार्य ना पूरा हो रहा है? तो कहने का मतलब 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ये गुना जो है, जैसे देखो यहाँ पर जो 4 है गुना में है, बराबर को उस तरफ ले जाते हैं तो भागा में हो जाता है। इस प्रकार से हमने भी यहाँ 3 जो गुना में है बराबर को उस तरफ ले गए हैं तो भागा में हो गया है। तो इसमें समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलो आगे हल करते हैं जाते हैं। अब देखो, अब यहाँ क्या था कि 2 गुने, यहाँ पर यदि इसे हल करें तो हम p या q मान कर इससे समीकरण को सरल कर सकते हैं। हमने प्रश्न को पढ़ के समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लिया है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो समीकरण 1 में हम करते क्या है कि 2 गुने 1/x लिख देंगे और इसको 5 गुने 1/y लिख देंगे और बराबर 1/4 हो जाएगा। इसको भी इसी प्रकार से 3 गुने 1/x प्लस 6 गुने 1/y और यहाँ 1/3। यहाँ हम इसे मान लेंगे, माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। ऐसा करने से होगा क्या, आगे समीकरण सरल हो जाएगा, यानी कि जो जटिल रूप में है उसको हम सरल रूप में लिख सकते हैं। तो 2p प्लस है 5q बराबर 1/4 और 3p प्लस 6q बराबर 1/3। ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये वाला समीकरण 2 हो गया। हम करते क्या है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 2p प्लस 5q बराबर 1/4 और आगे 3p प्लस 6q बराबर 1/3। ये समीकरण 1 है और ये वाला समीकरण 2 है। तो हम ऊपर 6 से गुना कर देते हैं q वाला पद को विलोपित करने के लिए और नीचे 5 से गुना कर देते हैं। तो 6 दूनी 12p प्लस 6 × 30q और बराबर 6/4। आगे यहाँ पंक्ति आई 15p 6 × 30q और बराबर 5/3 हो जाएगा। अब घटाने से होगा क्या, a से कैंसिल हो जाएगा तो -3p और 6/4 में से 5/3 घट जाएगा तो -3p इधर लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 छतरी 18 माइनस 20 यानी कि -3p बराबर -2/12। यानी p बराबर क्या आ गया, p बराबर हम लिख सकते हैं -2/12 गुना ये -3 भी भागे में जाके गुना हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी p बराबर 2/36। तो यहीं काट देते हैं 6 बार में, लिख देते हैं 1/18। अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखना है तो 3p प्लस 6q बराबर 1/3। अच्छा 2 में भर दिए, चलो 2 में रखने पर ठीक है। 3p प्लस 6
पी की जगह क्या भरना है, 1/18 भरना है। तो 3 गुने 1/18, 6 क्यूब बराबर 1/3, 3 से 6 बार में कट जाएगा, तो 1/6 प्लस 6 क्यूब बराबर 1/3। चलिए यहाँ हल करते हैं। तो 6 क्यूब बराबर 1/3 माइनस 1/6 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 6, तो 2 माइनस 1, 6 क्यूब बराबर 1/36 आ गया। ठीक है, इतना हम क्या मान रहे थे, हम पी बराबर मान रहे थे 1/1 से, और क्यू बराबर क्या मान रहे थे 1/y। तो पी के मान भर देंगे 1/18, 1/x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और यहाँ पर क्यू के मान कितना है 1/36, तो y बराबर 36 आ जाएगा। तो हमने क्या ज्ञात किया है, x माना था किसको, महिलाएं के माना था कि x दिन में कार्य समाप्त करती है, यानी कि 18 दिन में महिलाएं कार्य समाप्त करती है, और पुरुष जो है किसी कार्य को अकेले करे तो 36 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हमारा प्रश्न क्या है आगे कि ज्ञात कीजिए किसी कार्य को करने में एक महिला कितना समय लगाएगी, यानी कि 18 दिन लगाएगी। हमारा यहाँ 18 दिन है, लिख देंगे आगे, एक महिला कार्य को समाप्त करने में 18 दिन लगाएगी। पुरुष के बारे में नहीं जानकारी देना है, पुरुष के बारे में देना। अब पुनः इसी कार्य को करने में पुरुष कितना समय लगेगा, तो इसका इक्का ज्ञात किए हुए हैं। एक पुरुष है कार्य को समाप्त करने में 36 दिन लगाएगा। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न समाप्त हुआ।